जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन के जो है क्या कहते हैं पार्ट 5 पे ले चलते हैं। तो आज हम बहुत शानदार ट्रिक के साथ चलते हैं। ऐसे प्रश्न जो कि हमारे सिलेबस में सीपीएसआई में आता है, तो एक कांस्टेबल में आते हैं, तो ऐसे प्रश्न इतने लेंदी आ जाते हैं कि हम उसको छोड़ देते हैं। परंतु ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ऐसे यहाँ दे दिया 1/6 प्लस दे दिया 9 और ऐसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ दे दिया प्लस यहाँ कुछ वैल्यू दे दिया, इससे सिंपल यहाँ 5 कर दिया और यहाँ पर आपका कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ है सो एंड ऐसे क्वेश्चन देंगे। तो इन सब प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले कुछ चीजें हम समझ जाते हैं। कुछ इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, कुछ इस टाइप क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 9 और यहाँ लिखा रहेगा इंटू, या आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ ले लिए हमारे 63 हो गया, कुछ ले लेते हैं, लेट हमारे लेते 8 बटे यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ ले दिए 9। तो इसका आंसर कितना होगा। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे, जब ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम लगने मतलब ये कि कैलकुलेशन हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पर चलिए ये याद रखना कि जब भी ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, जो भी हमारे वनडे एग्जाम है या आपके यूपीएसआई फॉर्म भी जितने भी आते हैं आपको अप्लाई करोगे, तो जब ना ऐसे पैटर्न आते हैं हमेशा एक सीरीज में आते हैं। तो कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि सर सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा, तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक पैटर्न एक सीरीज में, अभी हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। यहाँ जब 9 नया रहेगा, दूसरा यहाँ जब 9 रहेगा, तो ये बेटा ये केवल वो ट्रिक है जब यहाँ पे बेटा केवल 9 का सीरीज हो। हम दो ट्रिक बताएंगे, एक यहाँ 9 वाला और एक बार यहाँ पर 9 ना रहे। तो बेटा पहले हम ट्रिक समझते हैं, पहले हम कुछ ट्रिक समझने से पहले कुछ चीज समझेंगे। अब उस चीज क्या है समझिए पहले। तो बेटे पहले ट्रिक समझने से पहले कुछ चीज समझते हैं बेसिक क्या होता है। जैसे सिंपल हम कहें आपसे कि हमें एक घर बनाना होगा, तो घर बनाने में क्या करना होता है, ढांचा तैयार करना होता है। जैसे पापा लोग घर बनवाते हैं जब है, तो एक ढांचा तैयार करते हैं कि हमारे बच्चों के यहाँ रहना, हमें यहाँ रहना। ये क्यों, क्योंकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं सवाल, उससे बेटा एक बेसिक सवाल कर लेते हैं। बेसिक सवाल मतलब क्या होता है, बेसिक कैसे सॉल्व करें। जैसे सिंपल आप समझो सवाल को, जैसे हम आपसे कह दें कि 8/9 और इंटू 9 बराबर कितना होगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 9 + 8/9, फिर लिखोगे यहां पर 9, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 81, फिर प्लस करोगे, फिर क्या करोगे 8/9 इंटू 9 करोगे, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, फिर आप लिखोगे 81 + 8 होगा। अब बेटा क्या करोगे, सॉल्व करोगे, फिर 89 आएगा। तो आप 1 2 3 4 स्टेप कर रहे हो और आपका टाइम भी लॉस हो रहा है। परंतु बेटे हमें एग्जाम वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, आरआरबी, जेईई, यूपी पुलिस, एसआई, एनटीपीसी, जितने बेटा हमारे एग्जाम होते हैं, सब बेटा हमें एक प्रश्न को 40 सेकेंड के अंदर करना है। और ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे। अब सिंपल समझिए, ट्रिक समझिए, ट्रिक देखिए बेटा, अभी हम समझते हैं ट्रिक। बेटा यहां 9 कितनी बार है, एक बार है, लिख दो 9। यहां 9 कितनी बार बेटा, एक बार। यहां जितनी बार 9 उतना जीरो लगा दो, एक बार। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, एक का है -1 बराबर 89 आया। कितने सेकंड लगा, 1 सेकंड से भी कम समय लगा। बेटा चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए और याद रखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे हमेशा हमेशा याद रखिए, जितनी बार यहाँ 9 होगा उतनी बार 9 यहाँ होगा। यहाँ जितनी बार उसमें मतलब नहीं, पर जितनी बार यहाँ 9 होगा उतनी बार यहाँ 9 होगा। हमेशा इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे हमेशा एक पैटर्न में आता है। एग्जामिनर भी एक पैटर्न में देता है। आप बेटा कभी बुक भी उठा लोगे देखो एक पैटर्न में ही रहेगा। तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सब पैटर्न आ रहे, कुछ लोग बेटा कमियां निकालते हैं। तो बेटा जो सिखा रहे वो सीखो। हमने पहले बता दिया कि केवल 9 की सीरीज के लिए फॉलो होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन याद करते हैं। क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं इसका क्या आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। हम आपसे कहते हैं कि 9 9 9 9 है और यहां हमने आपको लिख दिया कि चलिए लिख दिया आपको, चलिए यहां लिख दिया 95/99 और यहां लिख दिया 99। अब बताइए कितना होगा, जल्दी से चलिए बताइए। आ गया आंसर, देख लें 9 9 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार लिख दिया हमने।
कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 1 2 3 4। क्लियर हुआ? इनके बीच का अंतर कितना है, 4 का, -4 कर दीजिए। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप घटाएंगे तो 4 घटाएंगे 10, 10 में से 4 घट कितना हो गया आपका, 6 हुआ। फिर यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ कितना होगा, 9 होगा, यहाँ कितना होगा, 9 होगा, फिर ये 8 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कितना सेकेंड लग रहा है? अरे भाई आप ये घटाना जानते हो ना भाई, 9 9 0 0 0 0, कितनी 4 बार आप 4 घटाओगे जब एक कैरी लोगे, 10 10 में 6 6 या फिर यहाँ 9 बचकर 9 लिख दोगे, फिर यहाँ 9 बचा 9 लिख दोगे, यहाँ 9 बचा 9 लिख दोगे, फिर यहाँ कितना 8 बचा तो 8 लिख दोगे, फिर यहाँ 9 लिख दोगे। ये तो आपको करना आता ही है और वही हमने यहाँ किया। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन और कीजिए आप। ये बेटा क्या है, केवल 9 किस के लिए रहेगा, जितनी बार यहाँ रहेगा टाइम 9 उतनी टाइम यहाँ 9 रहेगा, और यहाँ जितनी बार उस समय मतलब नहीं, याद है कि जितनी बार 9 होगा यहाँ उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितना बार यहाँ रहेगा उतनी बार यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो इस टाइप के जो प्रश्न होंगे आपको 1 सेकेंड से कम समय लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए इसको बेटा, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए। हम आपको क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, 9 9 9 9 9 9, चलिए 9 बढ़ा दे रहे हैं, और हम आपसे कह दें यहां पर लिख दे रहे हैं हम, चलिए लिख दे रहे हैं 9 और 990 अपॉन, यहां हमने लिख दिया 999, और यहां हमने लिख दिया 999 इज इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले करना आपको है, अब सोचिए ऐसे क्वेश्चन आपको कितना टाइम लग जाएगा, सोचिए। देखिए कितनी बार 9 है, 3 बार, तो 3 बार 9 लिख दो, 1 2 3 लिख दिया। यहां 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, अंतर 10 का। देखिए आप इसका अंतर कितना, 9 का होगा, चलिए 9 का हुआ। देखिए आप यहाँ 9 अंतर 9 हुआ, तो हमारे साथ कर देंगे 9 कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए जब आप 9 घटाएंगे तो भाई यहाँ कितना हो जाए, 10 10 में 1 है, 1 हो गया, फिर 9, फिर इसका 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 9, फिर 8, फिर 9, फिर 9, ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर। कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड से भी कम का समय लग रहा है। तो याद रही इस टाइप जब 9 के पैटर्न की सीरीज आएगी, जब क्या 9 की सीरीज की संख्याएं सवालें आती हैं तो हमेशा आपको यही ट्रिक लगाना है, जितनी बार यहाँ 9 हो उतनी बार आप यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ जितनी बार 9 उतनी बार यहाँ 0 लिख देंगे, और इन दोनों का जो अंतर हो वो अंतर घटा देंगे, और यह बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये बेटा पहला तरीका ये था जब 9 की सीरीज का था। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 9 का सीरीज का नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसको, इस करें, चलिए इसको इस करते हैं। अब बेटा ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें 9 की सीरीज नहीं है, तो पहले उसके भी कुछ बेसिक सीख लेते हैं। चलिए अब ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें 9 के पैटर्न ना हो, परंतु बेटा उससे पहले कुछ देर आप रुक कर जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर उनको बेटा हम दिल से अपने इस बीके यूनिक क्लास में हम उनका स्वागत करते हैं, और जितने बच्चे का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कराए, सब्सक्राइब कर दें, और जिससे उनके पास हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन चला जाए। और जिन बच्चों को हमारी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम क्या कहते हैं 25 तारीख के बाद ही हम बहुत जल्दी आपके जीएस, करेंट अफेयर और आपके रीजनिंग सारी क्लास लेकर आने वाले हैं। परंतु उसके लिए बेटा पहले हम थोड़ा मैथ का सवाल कुछ कर लेते हैं, उसके बाद 25 तारीख के बाद जैसे हम फ्री होते हैं हम आपके सभी क्लास लेकर आएंगे, और साथ ही हम आपके लिए कितना बेटर कर सके कोशिश हमारी यही रहे कि हम आपको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सके। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन 9 सीरीज ना हो, उसमें कुछ बेसिक समझ लेते हैं। फिर एक बेसिक समझते हैं, बेसिक समझिए, बेसिक अगर आप समझ गए हर क्वेश्चन आप सॉल्व करें। तो पहले समझिए, जैसे तो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं 1/6 प्लस, और यहां आपको लिख देते हैं लेट 9, और यहां लिख दिए 53 अपॉन यहाँ 54, और यहां लिख दिया 9। ठीक है, तो बेटा जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे हमेशा ये भी एक पैटर्न में आता है,
पैटर्न मतलब क्या होता है, हमेशा इसके बीच का एक अंतर बेटा कितना होता है, हमेशा रिफ्लेक्ट हम सवाल कराए तो आपको उसको बताते हैं। अगर इसको हम सॉल्व पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/6 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर इसको लिखेंगे 9, इसका टू मल्टीप्लाई करें 9 प्लस 53/54 इंटू क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ये वो प्रश्न है जिसमें 9 का सीरीज ना हो, यहाँ कुछ अलग दिया रहो, ठीक है। तो अब इस मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/6 प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 9 इंटू 9 हो गया, और प्लस 53 अपॉन कितना हो गया 54 इंटू क्या हो गया 9। क्लियर हुआ। ये 9 ने क्या कहता है 81 हो गया, ये हम लिखते हैं 1/6 प्लस कितना था 81, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया 6 आएगा ना, यहाँ 6 आ गया, तो प्लस 53 अपॉन कितना हो गया आपका 6 हुआ। अच्छा देखिए इनका इसमें बड़ा क्या बराबर है तो जुड़ जाएगा, जो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे पहले, तो 1/6 प्लस 153/6 प्लस लिखेंगे 81, और हम सॉल्व करेंगे इन दो सॉल्व 54/6 प्लस कितना हो गया 81, इसको हमने इसको काटा, यहाँ पर कितना 9, और इसको सब जोड़ेंगे कितना क्या 90। अब सोचिए इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, 1 मिनट आपका यहाँ पहुंचने के बाद, दूसरा मिनट यहाँ, तीसरा मिनट यहाँ, चौथा मिनट, तब जाकर आपका आंसर आ रहा है। परंतु हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे इस सवाल को हम बेटा 1 सेकंड से भी कम समय में, मिनिमम बेटा 1 सेकंड तो आधा सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे हमेशा इनके बीच का अंतर कितना होगा 1 होगा। दूसरी बात, ये 9 है, जितनी बार यहां से जाएगा, मतलब अगर इसको विभाजित करें जितनी बार ये कटेगा उतनी संख्या लिखा रहेगा, करके 9 6 54, वरना 9 6 54, तो कितना लिखा है 6 लिखा। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न हमेशा एक पैटर्न में दिया रहेगा, ये याद, आप कोई भी बुक उठाइए देखिए हमेशा एक पैटर्न में दिया है, तो देखिए जितनी बार ये जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 बार, यहाँ 6 दिया हुआ। हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे, सीपीएसआई अक्सर इसका पेपर में देता है क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा जब देखो तब देता है, तो इसका हमेशा इसका अंतर कितना आएगा 1 का, और जितनी बार डिवाइड होगा, जितनी बार विभाज्य होगा वो यहाँ लिखा रहेगा। तो अब देखिए इस ऐसे सवाल कितनी बार कैसे करना है, तो ऐसे सवाल को हम क्या कर देना है, यहाँ क्या 9 कितनी बार है, एक बार लिख दो, और यहाँ कितनी बार है 9, एक बार, एक 0 बढ़ा दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, देख आया सवाल में तुम्हें। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसकी रेस कर दिया, चलिए अब देखिए ये बेटे ऐसे सवाल हैं जिसमें 9 की सीरीज ना हो, और ये भी एक पैटर्न में दिया, जैसे हम क्वेश्चन कह दे रहे हैं कि 1/7 और प्लस लिख दे रहे हैं यहाँ पे 9, और यहाँ लिख दे 62/63, और यहाँ लिख दे रहे हैं क्या 9। अब आपसे पूछे कितना होगा, आ गया चलिए देखिए इन दोनों अंदर कितना है, 1 है, कितनी बार जा रहा है 9 से 7 यहाँ दिया है, तो हमें क्या करना है, कितनी बार 9 है, एक बार लिख दो, यहाँ कितनी 9 बार 1 2 3 1 2 3, ये मार्क क्या हो जाएगा आंसर। आप जाकर फोन से ट्राई कर सकते हो, आपका सेम आंसर ही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, हमारे क्या कहते हैं एसआई में आया था, अब वो सवाल कर लेते हैं इसी बात पे। ये ना 2015 या 16 में आया था प्रश्न, तो एक सवाल लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1/6 प्लस, ऐसा क्वेश्चन तो आप कर पाओ, थोड़ा हल्का सी दे देते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसा इजी नहीं है, आपको क्वेश्चन करा ही देते हैं। बेटा 1/5 प्लस हो गया 9, और यहाँ पे लिख दिया 4, और कितना था 494 अपॉन यहाँ पर था 495, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था 9 का। अब ये सवाल कितने कैसे होगा, यहाँ 99 था, अब आपसे पूछा कितना होगा। ये आपका एसआई मैथ था, सीपीएसआई में क्वेश्चन ये आए थे, और अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अंदर कितने का, 1 का, कितनी बार जाएगा 5 बार, यहाँ 5 दिया हुआ, तो सिंपल 9 कितनी बार है 2 बार लिख दो, 1 2, अब देखो कितनी बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये हमारा 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज हम वैसे सवाल किए जिसमें 9 की सीरीज थे और 9 की सीरीज नहीं थी, और याद रखना हमेशा बेटा जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे हमेशा एक सीरीज में आएगा,
अब कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर सीरीज में ना आए, तो बेटा जब भी इस टाइप के प्रश्न वाले देते हैं हमेशा पैटर्न में ही देंगे। और कल का जो ट्रिक है इससे भी लाजवाब है, कोशिश कीजिए कल का ट्रिक इससे अच्छा है, इससे दमदार है, आप बस उसे देखते रहिएगा। तो आज के लिए क्लास इतने चलते हैं।